विजय शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। विजय शर्मा जी, हम ये जानते हैं कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव में वैसे परिणाम नहीं आए जैसा कि बीजेपी सोच रही थी। आपने 10 की 10 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन वहां पर आप 5 पर ही सिमट कर रह गए। जम्मू कश्मीर में भी हालात पहले जैसे रहे नहीं हैं, और हरियाणा में तो आपने एक्सपेरिमेंट भी कर दिया, सीएम भी बदल दिया, ओबीसी फेस भी आप लेकर आ गए, तो भी उसका फायदा आप लोकसभा चुनाव में नहीं उठा पाए। तो इस बार किस तरीके से बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहेगी जीत के लिए? देखिए विपने जी, मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा में हम पूर्ण बहुमत के साथ अकेले आएंगे। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में हम कुछ फिसल गए थे, 109 सीटें आई थी, बाद में इस इलेक्शन में विधानसभा में हमारी 150 से ज्यादा सीटें आई। तो कुछ इसी तरह हरियाणा में हमारे जो खुद के कार्यकर्ता थे वो निर्दलीय खड़े हो गए थे और वो जीत के आए थे। 40 सीटें पिछली बार हमारी आई थी, तो अब की बार वो हम कमी पूरा कर देंगे और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि उसके पीछे तर्क है। हमने हर जिले में महिला थाने बनाए हैं, हर जिले में हमने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। मेडिकल कॉलेज की जो सीटें थी 700 से हमने 2200 से ज्यादा कर दी हैं। प्रति व्यक्ति आय जो हमारी औसत है वो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है, 2,96,000 से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय। तो इस तरह की बातें, और हमने ये देश का पहला राज्य है जिसमें एमएसपी पे सारी फसलें एमएसपी पे खरीदी जाएंगी। पहले भी 14 फसलें हम एमएसपी पे खरीद रहे थे। तो इस तरह से योग्यता के आधार पर अब खर्ची और पर्ची का जमाना गया। पहले एमएलए, विधायक और ये मंत्रियों के बच्चे बेटे सारे एचसीएस और सारी कुंडली मार के बैठ जाते थे सीटों पे, और एक जाति विशेष को ज्यादातर तवज्जो दी जाती थी। तो उस तरह का नहीं होगा। योग्यता के आधार पे 50% महिलाओं को हमने आरक्षण दिया है। जिला परिषद में, पंचायत में, जिस भी तरह के छोटे इलेक्शन है उनमें हमने पंचायती राज में उनको भाग दे दिया है। तो इस तरह से हमने गरीबों के लिए, अब जो महिलाएं, जो बेटियों की शादी होती है, 71,000 रुपए कर दिया हमने। 3,000 रुपए हमने जो बुढ़ापा पेंशन है उसको कर दिया हमने। तो इस तरह से आप देखेंगे तो जो विकास की ब्यार बही है, एक्सप्रेसवे जो बॉम्बे तक जाता है वो फरीदाबाद से होकर निकलता है, गुड़गांव से होकर निकलता है, और इतने हाईवे, एक्सप्रेसवे और इतना विकास किया हमने कि आप देखना आने वाले समय में कि आप भी चौंक जाएंगे। अब तक का बीजेपी सर्वाधिक रिकॉर्ड बनाएगी हरियाणा के अंदर। अब मैं जम्मू कश्मीर की बातें कर लेता हूं। जम्मू कश्मीर में आज तक किसी ने नहीं सोचा था एक देश दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, उस पे हम कायम थे। हमने वो करके दिखाया। भले ही उसके लिए हमें तत्कालिक उस टाइम थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। हमने वहां, अब एक्सप्रेसवे देखेंगे आप, वो बनने जा रहा है। 6 घंटे में हम जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर करेंगे। तो वहां जो किसान है, व्यापारी है, वो अपनी फसल, अपना जो फल है, किसी भी तरह का जो भी माल है वो बेच सकेंगे। दिल्ली की मंडी में, जो आजादपुर सबसे बड़ी मंडी है, वहां किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी जो पहले मनमोहन सिंह थे, जो हमारी फौज के हत्यारे थे, उनको डिनर देते थे, आज हमने वो जेल के सलाखों के पीछे कर दिए हैं। वहां किस तरह से हमने फन जो था आतंकवाद का कुचलने का काम किया, किस तरह से पत्थरबाजी को हम न्यूनतम पे ले आए। एक आपने पत्थरबाजी का नाम निशान सुनना बंद कर दिया होगा। किस तरह से फुटबॉल खेली जाती थी हमारे सरकार के फौजी भाइयों की, आज हम उनको घर में घुसकर मारते हैं। तो ये हमने जम्मू कश्मीर में बदलाव किया, टनल बनाए, विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन हमने वहां बनाई है, जो वहां चेनाब नदी के ऊपर है। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि लोकसभा चुनाव में आप डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए, तो अब क्या काट है आपके पास? मैंने वही पूछा कि जीत का फॉर्मूला क्या रहेगा। आप दलित विरोधी हैं, ये लगातार कहा जा रहा है, किसान विरोधी हैं, ये लगातार कहा जा रहा है, आप संविधान बदल देंगे, ये लगातार कहा जा रहा है। इसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? विपने जी, ये जो इन्होंने झूठा नैरेटिव चलाया था, वो काट की एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। आप परिसीमन के बाद में आप देखिए, जो दशकों से आजादी के बाद में आज तक जो जनजातियों को, जो पिछड़े थे, उनको किसी तरह का लाभ नहीं था। आज 7 सीटें वहां हमने रिजर्व की हैं, 9 सीटें जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए हमने की है। वहां हमारे भंगी भाइयों को आरक्षण मिलना शुरू हो गया है। दशकों से जो पाकिस्तान से आए हुए थे, विस्थापित थे, उनको हमने 370 हटा के हमने उनको वोट देने का अधिकार, नागरिक देने का अधिकार, सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में कमल खिलेगा और बहुमत के साथ खिलेगा। इनकी डीडीसी में हमारी 75 सीटें आई थी, क्योंकि विधानसभा लोकसभा के अलग मुद्दे होते हैं। तो जो वहां के लोकल इलेक्शन हुए थे उसमें हमारी 75 सीटें आई थी। तो आप देखिए विपनेश जी, दोनों प्रदेश हम
बहुमत के साथ जीतेंगे, हमें किसी बैसाखी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो आपने जिस तरह लोकसभा का हमने चुनाव वहाँ में काम भी किया, आम नारा आदमी दिया के था साथ- 400 प्लस का। देखिए कहां, आप तो बहुमत भी अकेले दम पर हासिल नहीं कर पाए। विजय शर्मा जी, मैं आती देखिए- हूं, मैं ये कह रही हूं कि हालात बदल गए हैं, पहले जैसे हालात नहीं। आपको उसमें सोचना है मैं हरियाणा की बात करूं या जम्मू कश्मीर की बात करूं। एक बार हरियाणा क्योंकि में जम्मू भी कश्मीर विपिन का जी, आपने हम 52 जिक्र, मैं सीट आती हूँ जीते विजय विधानसभा जी, में। आती हूँ, दोबारा लूंगी आपसे रिएक्शन इस पर।